आज हम यिर्मयाह की किताब से एक बहुत ही दिलचस्प भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी है जिसके पतन की बात की गई, लेकिन फिर एक बड़ी ही हैरान करने वाली उम्मीद भी दी गई। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी क्या है। और ये रही वो भविष्यवाणी, बिल्कुल सीधी और साफ। देख, मैं एलाम की कमान उनकी बड़ी तवानाई को तोड़ डालूंगा। मतलब ये कोई हल्की पुल्की चेतावनी नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक फैसला सुनाया जा रहा है। और गौर करने वाली बात ये है कि हमला किस पर हो रहा है, सीधा उनकी ताकत के सबसे बड़े सिंबल पर। तो सवाल ये उठता है कि ये एलाम है कौन और ये बात किसके लिए कही जा रही है। देखिए, ये पैगाम यिर्मयाह नबी के जरिए एलाम नाम के एक बहुत ही ताकतवर देश के खिलाफ दिया गया था। कोई आम बात नहीं थी ये, बल्कि खास तौर पर उन्हीं के लिए एक बहुत ही साफ संदेश था। अब एलाम को समझने के लिए हमें उनके धनुष का मतलब समझना होगा। असल में एलाम आज की ईरान के इलाके में एक पुरानी सभ्यता थी और वो लोग मशहूर थे अपनी मिलिट्री पावर, खासकर अपने तीरंदाजों के लिए। तो उनका धनुष वो सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो उनकी राष्ट्रीय शक्ति, उनके घमंड का प्रतीक था। तो जब भविष्यवाणी कहती है कि मैं तुम्हारी कमान तोड़ दूंगा, इसका मतलब सिर्फ हथियार तोड़ना नहीं है। इसका मतलब है मैं तुम्हारी पहचान, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी ताकत की जड़ को ही खत्म कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक हमला था। तो देखिए, सजा का पहला कदम ही कितना गहरा है। सीधा उस चीज पर चोट की जा रही है जिस पर एलाम को सबसे ज्यादा नाज था। ये किसी देश को न सिर्फ फौजी तौर पर बल्कि दिमागी तौर पर भी तोड़ने का तरीका है। जरा सोचिए, किसी देश की सबसे बड़ी पहचान, उसकी सबसे बड़ी ताकत अचानक से मिट्टी में मिला दी जाए। ठीक यही यहाँ पर हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। धनुष टूटने के बाद जो होता है वो तो और भी ज्यादा भयानक है। सजा का अगला पड़ाव, पूरी की पूरी कौम का अपनी जमीन से बिखर जाना। और ये बिखराव भी कोई ऐसे ही नहीं है, इसका एक पूरा तरीका है। देखिए, सबसे पहले चारों दिशाओं से हर तरफ से मुसीबतें आती हैं, मतलब भागने का कोई रास्ता ही नहीं। इसके बाद लोगों को उनकी जमीन से निकालकर दुनिया भर में बिखेर दिया जाता है। कहीं भी वो एक साथ मिलकर पनाह नहीं ले सकते। और आखिर में तलवार उनका पीछा करती है जब तक वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए। ये एक ऐसी तबाही की तस्वीर है जिससे बचना नामुमकिन है। अब इस पूरी तबाही के बीच में कुछ बहुत ही अलग होता है। ये सिर्फ अफरा तफरी नहीं है, जमीन के राजाओं और शासकों को हटाकर एक नई आसमानी हुकूमत कायम की जा रही है। तो देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा है। एक तरफ एलाम के राजा और उसके अफसर हैं जो अब खत्म हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं, और दूसरी तरफ ठीक उसी जमीन पर खुदावंद का सिंहासन स्थापित हो गया है। ये पावर का एक कंप्लीट ट्रांसफर है। इंसानी हुकूमत खत्म और आसमानी हुकूमत शुरू। तो अब तक हमने क्या देखा? ताकत का निशान धनुष टूट चुका है, लोग देश से बाहर बिखरे हुए हैं और एक नया सिंहासन भी लग गया है। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए, है ना? ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या वाकई ये इस कहानी का अंत है? ठीक इसी मोड़ पर जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, सब कुछ खत्म हो गया है, तभी ये भविष्यवाणी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो पल है जो सजा की इस पूरी कहानी का रुख ही पलट देता है। और वो वादा ये है, लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि मैं एलाम को गुलामी से वापस लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। सोचिए जरा, इतनी भयानक तबाही के बाद उम्मीद का एक वादा, ये वाकई हैरान करने वाला है। वही ताकत जिसने सजा का ऐलान किया था, अब वापस लाने का, सब कुछ ठीक करने का वादा कर रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल लम्हा है जो कहानी को तबाही से बहाली की तरफ ले जाता है। तो असल बात क्या निकली? यही कि इस कहानी का अंत तबाही और बर्बादी नहीं है, बल्कि इसका अंत एक ऐसे वादे से होता है जो वक्त से भी आगे का है। आखिरी दिनों में वापसी का वादा, दोबारा बसाने का वादा। ये सजा से रहम की तरफ एक पूरा यू टर्न है और ये दिखाता है कि तबाही कभी भी आखिरी शब्द नहीं होती। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम एक कौम को पूरी तरह से बिखरते हुए और फिर उसे दोबारा बसाए जाने का वादा पाते हुए देखते हैं, तो ये हमें ताकत के बनने बिगड़ने, इंसाफ की सख्ती और उम्मीद की कभी ना खत्म होने वाली ताकत के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज सिर्फ इस पुरानी भविष्यवाणी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत दूर तक जाती है।